हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का लोक साहित्य। सबसे पहले हम जानते हैं साहित्य हमीर रासो। अब हमीर रासो को सारंगधर के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें तो ये एक पिंगल साहित्य जो कि पूर्वी राजस्थान में लिखा गया। पिंगल का मतलब पूर्वी राजस्थान में लिखा गया साहित्य। यह 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया और इस ग्रंथ में रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव चौहान का इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। इसमें हमीर के सेनापति, हमीर का जो सेनापति था जाजक का विवरण भी इसी में मिलता है। आगे हम बात करते हैं हमीर रासो की। बात करें तो हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ में 1000 चंद है। कितने थे? 1000 चंद। और 18वीं सदी का पिंगल साहित्य, ये ग्रंथ जो है 18वीं सदी में लिखा गया जो कि पूर्वी राजस्थान में लिखा गया। आगे बात करें यह अहिरवाटी भाषा में लिखा गया। भाषा कौन सी थी? अहिरवाटी। और इस ग्रंथ में अग्निकुंड के सिद्धांत का हमें समर्थन मिलता है और इसमें भी रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। आगे बात करें तीसरा हमीर रासो की बात करें तो कवि महेश के द्वारा लिखा गया। चौथा अगर राम रासो की बात करें तो माधोदास ददवाड़िया के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया जो कि डिंगल साहित्य। यह कैसा साहित्य? डिंगल साहित्य जो कि पश्चिमी राजस्थान में लिखा गया। अगर बात करें इस ग्रंथ में 1000 चंद है। चंदों की संख्या कितनी? 1000 है। और ये ग्रंथ जो है राम कथा पर आधारित काव्य माना जाता है। इसमें माधोदास जो है मारवाड़ के शासक थे, सूरत सिंह के दरबारी विद्वान थे। आगे बात करें संगत रासो जो कि गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया और ये भी कैसा साहित्य? डिंगल साहित्य जो कि पश्चिमी राजस्थान में। और चंदों की संख्या कितनी है? 500 इसमें चंद थे। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह के विवरण मिलता है। और कायम खानी रासो की बात करें तो जान कवि नियामत खां के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। इसमें गोगाजी व गजनवी के युद्ध का वर्णन हमें इसी ग्रंथ में मिलता है। आगे बात करें प्रताप रासो की तो प्रताप रासो की जो रचना की थी जासक जीवन के द्वारा की गई और इसमें अलवर के जो शासक थे प्रताप सिंह का वर्णन भी मिलता है। यह कैसा साहित्य? पिंगल साहित्य। इसमें अलवर की स्थापना का वर्णन भी हमें इसी ग्रंथ में मिलता है। छत्रपति रासो की बात करें तो कांसी संगानी के द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ में अगर बात करें तो मत्तिरे की राड़ को लेकर इस युद्ध होता है। इस युद्ध का इसमें वर्णन है। बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह का वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। राणा रासो की बात करें तो दयालदास के द्वारा लिखा गया। इसमें मेवाड़ राजवंश का वर्णन भी हमें मिलता है। बुद्धि रासो की बात करें तो जाल कवि के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। और मुंडियारी ख्यात की बात करें तो इसका लेखक जो है मुंडियार गांव जो कि नागौर का एक चारण कवि था। इसमें मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का वर्णन इसमें मिलता है और इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक शासक का हमें इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। क्रमबद्ध रूप से उनकी जन्म तिथि व मृत्यु तिथि अंकित है। आगे बात करें इसे मारवाड़ के राठौड़ी ख्यात भी कहा जाता है। दयालदासरी ख्यात की बात करें तो कवि दयालदास के द्वारा लिखा गया। इसमें बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के जो दरबारी विद्वान का वर्णन मिलता है और इसमें राव विकास से लेकर सरदार सिंह तक के राज्य का वर्णन भी हमें इसी ग्रंथ में